मित्रों, आज मैं कीचक वध का कहानी सुना रहा हूँ। कीचक एक विराट योद्धा था। देश के इने गिने योद्धाओं में से एक था। वह विराट नरेश का साला भी था। वह बहुत वीर था। उसी के प्रभाव से विराट राज सुरक्षित था। वह द्रौपदी को देखकर कामातुर हो गया और अपनी काम वासना के दलदल में द्रौपदी को घसीटना चाहा। द्रौपदी के कहने से भी भीमसेन ने उसका वध कर दिया। तो ये कहानी बहुत ही अच्छा है। संपूर्ण इस घटनाक्रम को सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। पांडवों ने अज्ञातवास की अवधि में विराट के यहाँ अपने रूप और पहचान बदलकर अज्ञात रूप से दास बनकर समय व्यतीत कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर जो चक्रवर्ती सम्राट थे, वह कंक नाम से विराट नरेश के सेवा में रहते थे। उसके साथ पासा खेलते थे और हमेशा उसके पास रहते थे। महारानी द्रौपदी जो विराट नरेश की पत्नी की दासी बनकर के शैलेंद्री नाम से रह रही थी। वह उसका केस संभालती थी। महागदाधारी भीम बल्लभ नाम का रसोइया हो गया था। वह विराट नरेश का खाना बनाते थे। महान धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन नपुंसक बृहन्नला के भेष में राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और संगीत का शिक्षा दे रहे थे। नकुल ग्रंथिपाल के नाम से घोड़सार संभाले हुए थे और वे घोड़ा के सेवा में लगे रहते थे। और सहदेव तंतिपाल नाम से गौशाला को संभालते थे। वे गायों का सेवा शुश्रूषा करते थे। एक दिन कीचक का नज़र द्रौपदी पर पड़ गया। वह उस पर कामासक्त हो गया। उसकी बहन सुदेशना से उनका परिचय जानकर उसने कहा कि इस दासी को मैं अपनी पत्नी बनाकर रखूँगा। इसे मेरे पास भेजो। इसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती हूँ। ऐसी सुंदर तो मैंने आज तक किसी स्त्री को देखा ही नहीं। और महारानी ने एक बहाना बनाकर द्रौपदी को उसके इच्छा के विरुद्ध विवश करके अपने भाई कीचक के पास भेज दिया। द्रौपदी बहुत मना की कि आप हमको उसके पास नहीं भेजिए, वह बहुत दुष्ट है, वह हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो आप नहीं भेजिए। अगर आप भेजती हैं तो उसका कल्याण नहीं है। किंतु वह अपने भाई के वीरता पर भी उसको विश्वास था। बहाना बना करके उसको कीचक के पास भेज दिया। वह दुष्ट उसे विभिन्न प्रलोभन देकर अपनी काम वासना के दलदल में घसीटना चाहा। महारानी द्रौपदी ने उसे फटकार कर कही कि मेरे 5 महारथी पति हमेशा अदृश्य रूप से मेरी रक्षा करते हैं। तुम यदि अपना प्राण बचाना चाहते हो तो मुझसे दूर रहो, अन्यथा तुम्हारा मृत्यु निश्चय है। किंतु पापी कीचक को भी अपने बल पर बहुत अभिमान था। वह कहा कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली योद्धा हूँ। इस राज्य में मेरे इच्छा के विरुद्ध कोई न कुछ कर सकता है न बोल सकता है। यहाँ मैं जो चाहूँगा वही होगा। उसको अपने बल पर बहुत अभिमान था। तो तुम्हें मेरा पत्नी बनकर रहना होगा। यहाँ तुम्हें कोई भी मुझसे बचा नहीं सकता है। वह दुष्ट महारानी द्रौपदी को जबरदस्ती पकड़ना चाहा। वह किसी तरह वहाँ से भागकर गई और सीधे राजसभा में पहुँच गई। उस समय वहाँ युधिष्ठिर और भीम भी मौजूद थे। जब वह रानी उसको भेजने लगी तो द्रौपदी ने बहुत कही थी कि मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। आप तो जानती ही हैं कि मैं कितना बड़ा निर्लज्ज है। मैं आपके यहाँ स्वाभिचारिणी होकर नहीं रहूंगी। जिस समय मेरा यह महल में प्रवेश हुआ था उस समय ही प्रतिज्ञा तो आपको याद होगी। फिर मुझे क्यों भेज रही हैं? मूर्ख कीचक काम से पीड़ित हो रहा है। देखते ही वह मेरा अपमान कर बैठेगा। आपके यहाँ और भी तो बहुत सी दासियाँ हैं, उन्हीं में से किसी को भेज दीजिए। मैं तुम्हें यहाँ से भेज रही हूँ। वह कदापि तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता है। यह कहकर उसने उसके हाथ में एक स्वर्ण पात्र दे दिया और अपनी सतीत्व की कहा कि तुम कीचक के रूम से एक पेय ले आओ। अपनी सतीत्व की रक्षा
के लिए मन ही मन भगवान सूर्य की शरण में द्रौपदी चली गई। सूर्य ने उसकी देख रेख के लिए गुप्त रूप से एक राक्षस भेजा, जो उस सब अवस्था में साथ रहकर उनकी रक्षा करने लगी। द्रौपदी बोली, मुझे महारानी सुदेशना ने तुम्हारे पास यह करके भेजा है कि शीघ्र जाकर पेय रस ले आओ। उसने द्रौपदी का दाहिना हाथ पकड़ लिया। कीचड़ का तिरस्कार करती हुई द्रौपदी पीछे हट रही थी। वह उसे पकड़ना चाहा, फिर संभल कर उसने कीचड़ को बड़े जोर का धक्का दिया, जिससे वह पापी जमीन पर जा गिरा। सूर्यदेव का दूत भी मदद कर रहा था। उसे गिराकर वह कांपती हुई दौड़कर राजसभा के शरण में आ गई। कीचक ने भी उठकर भागती हुई द्रौपदी का पीछा किया, उसके केस पकड़ लिए, फिर राजा के सामने ही उसे पृथ्वी पर गिराकर लात मारी। इतने में सूर्य के द्वारा नियुक्त राक्षस ने कीचक को पकड़कर आंधी के समान वेग से दूर फेंक दिया। कीचक का सारा शरीर कांप उठा, वह निश्चेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय राजसभा में युधिष्ठिर और भीमसेन भी बैठे थे। उन्होंने द्रौपदी का यह अपमान अपनी आंखों से देखा। यह अन्याय उनसे सहा नहीं गया। द्रौपदी सभा भवन के द्वार पर आ गई और मत्स्य राय से सुनाकर कहने लगे, मेरे प्रति संपूर्ण जगत को मार डालने की शक्ति रखते हैं, किंतु वे धर्म के पास में बंधे हुए हैं। मैं उनकी सम्मानित धर्मपत्नी हूँ, तो भी आज एक सूत पुत्र ने मुझे लात मारा है। यहाँ का राजा विराट भी धर्म के दूषित करने वाला है। इसकी एक निरपराध स्त्री को अपने सामने मार खाते देखकर भी सहन कर लिया। और उस समय भीमसेन को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उसी समय कीचक को वध करने के लिए उठे। युधिष्ठिर उनको इशारा में कहे कि अभी हमारा अज्ञातवास अब कुछ ही दिन बाकी है, अगर इसको अभी हम लोग कुछ कहते हैं तो अज्ञातवास मेरा भंग हो जाएगा। दूसरा कुछ उपाय हम कर रहे हैं, तुम थोड़ा सा शांत रहो, अज्ञातवास को हमें भंग नहीं करना चाहिए। किसी तरह भीम अपने आप पर कंट्रोल कर रखे। इस प्रकार आंखों में आंसू भरे द्रौपदी ने बहुत से बातें कहकर राजा विराट को बहुत फटकारे। उसके बाद युधिष्ठिर ने उनसे कहा, शैलेंद्री अब यहाँ खड़ी न हो, रानी सुदेशना के महल में चली जा। तेरे पति गंधर्व अभी अवसर नहीं देखते, इसलिए नहीं आ रहे हैं। वे अवश्य ही तेरा प्रिय कार्य करेंगे और जिसमें तुम्हें कष्ट दिया है उसे नष्ट कर डालेंगे। द्रौपदी चली गई। उसके बाल खुले हुए थे और आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। रानी सुदेशना ने उसे रोते और आंसू बहाते देखकर पूछा, कल्याणी तुम्हें किसने मारा है? क्यों रो रही हो? किसके भाग्य से आज सुख उठ गया है? किसने तुम्हारा अप्रिय किया है? तो ये सब बहुत ज़्यादा कहने लगी। तो द्रौपदी ने कहा, आज दरबार में राजा के सामने ही कीचक ने मुझे मारा है और आप ही ने उनके पास मुझे भेजा था। आप ही हमको उसके पास भेज करके हमारा अपमान करवाया है। और आप समझ लीजिए कि द्रौपदी ने कहा कि वह जितना अपराध कर रहा है वही लोग उसका वध कर डालेंगे। मैं आपको जब यहाँ आई थी तभी आपसे कहा था कि 5 गंधर्वपति हमेशा हमारा रक्षा करते हैं। आपका भाई अब कल का सूर्योदय नहीं देख सकता है, ये मैं आपसे कह करके जा रही हूँ। हमारा अपमान जो किया है वह कीचक कल का सूर्योदय निश्चित रूप से नहीं देखेगा। और मैं जब आपके यहाँ आई थी तभी आपसे ये बात कह दी थी कि हमारे ऊपर जो कभी भी कुछ हाथ उठावेगा या आँख उठावेगा वह जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि 5 गंधर्वपति दिन रात हमारा रक्षा करते हैं और उससे कोई भी इस पृथ्वी पर बच नहीं सकता है। आपका भाई हमारा इतना बड़ा अपमान किया है और आपने ही मुझे भेज करके ये अपमान करवाया है और आपके पति के सामने में राजसभा में मेरा ये अपमान हुआ है, वहाँ हमको कीचक लात मारा है। इसलिए मैं आपको कह देती हूँ कि कल का सूर्योदय आपका भाई अब निश्चित रूप से नहीं देखेगा। अब आप उसके क्रियाकर्म की तैयारी कीजिए। इतना कहते ही कह करके द्रौपदी अपने दूसरे प्रयास में अब कीचक को वध करवाने में लग गई। अब वो भीमसेन से मुलाकात करेंगे और भीमसेन कीचक का वध करेगा। ये अब अगली कहानी सुनने के लिए अब वीडियो की अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें। अगला कहानी भी बहुत ही अच्छा है। कीचक को भीमसेन अब वध करेंगे। ये कहानी सुनने के लिए
और वीडियो की अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें। तब तक जय श्री कृष्ण।